हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक्चुअली स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये है क्या? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से ही बाहर निकालते हैं। इट मीन्स अगर लॉस की सिचुएशन होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कोई भी अमाउंट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं फिर से इसका डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट फॉल इन द मार्केट value of investments at the time of change in PSR. the accounting of investment fluctuations is as follows. इसका क्या अकाउंटिंग होगा हम इसे देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट क्या होगा देखिए। हमारा जो पहला पार्ट होगा वो है when केस वन बाय वन इसको देखते चले जाएंगे। केस वन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक बैलेंस शीट को देखेंगे, ठीक है। एक बैलेंस शीट का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज़ का, ओके। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मीन्स बैलेंस शीट के बाहर गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज़। यहाँ पर क्या हो गया, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर है वो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दोनों का अमाउंट सेम हो 10,000 मीन्स कोई डेफिशिएंसी नहीं, कोई लॉस नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस सिचुएशन में जबकि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो, है ना, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस सिचुएशन में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये जो 6,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने यहाँ 6,000 लिख दिया, कौन से रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट, जब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। आप नोट करते जाओ, मैं चलता हूं अब नेक्स्ट केस की तरफ। केस नंबर है हमारा 2, और केस नंबर 2 में क्या है इसमें, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, ओके। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो
बुक वैल्यू से। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर, इस सिचुएशन में हम एक बैलेंस शीट से इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बैलेंस शीट, एक सेकेंड, इसका भी ए पार्ट, इसका भी ए पार्ट, ठीक है। जब ये रहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट, सपोज इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़, ये बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, मान लो ये एज्यूम्ड डेटा है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹8,000 है ना। हमने अभी भी पढ़ा था कि जो हमारा केस 2 चल रहा है, जब मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, और यहाँ यही है, मार्केट वैल्यू इज 8,000 एंड बुक वैल्यू ₹10,000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डेफिशिएंसी। और कितने की डेफिशिएंसी हो रही है सर, डेफिशिएंसी हो रही है 2,000 रुपए की। और इस तरह की डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करती है, ठीक है। यहां पर बुक वैल्यू ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई 2,000 की। इस डेफिशिएंसी को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विद डेफिशिएंसी, रिमेनिंग balance of reserve will be distributed among partners in their old profit sharing ratio। और हम यहां क्या करने वाले हैं, एंट्री लगाने वाले हैं। इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 6,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, है ना। कितने से 2,000 से, और कितना बच गया 4,000 रुपीज़ बैलेंस्ड रिजर्व जो है वो पार्टनर्स को बांट देंगे। और उसके लिए जो हम क्या करने वाले हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 4,000 रुपीज़, ये सब एज्यूम्ड डेटा है, ठीक है। ओल्ड पीएसआर में हम 4,000 रुपये उन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो गया हमारा रिजर्व का एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आप नोट करते चलना, हम केस 2 का ए पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं, अब हम केस 2 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन होगा क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया होगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपीज़। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और रिजर्व की वैल्यू 6,000। और इसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में गिवन होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, तो सपोज 4,000, ठीक है। अब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000, मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, कितना, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पर सर, यहाँ पर जो डेफिशिएंसी हुई है वो हुई है 6,000 का, ओके 6,000 की डेफिशिएंसी और 6,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है, और हम इसको एंट्री करने जा रहे हैं। इसको जर्नलाइज करेंगे फटाफट। चेंज इन पीएसआर की सिचुएशन में हमें ये करना ही होता है ना। क्या करेंगे इसका एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट। जितना रिजर्व है हमारे पास उतनी ही डेफिशिएंसी हुई है, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट 6,000 पूरे के पूरे रिजर्व को फिनिश कर देगा एडजस्ट करने में। और इस तरह से यहाँ पर कोई भी रिजर्व का अमाउंट बैलेंसिंग नहीं बचा जिसे हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
फटाफट आप नोट करो इसको और हम चलते हैं सेकंड केस का ही सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, फिर से एक बैलेंस शीट हम लेंगे और हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 10,000 रुपीज। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट लिखा हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना 6,000 रुपीज। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोज ओनली 2,000, बुक वैल्यू कितना 10,000। चेंज इन पीआर की सिचुएशन में जब हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया, अपने इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया, तब पाया कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो केवल 2,000 है और यहां पर डेफिशिएंसी कितने की, सर यहां पर जो डेफिशिएंसी हुई है वो डेफिशिएंसी का अमाउंट होगा ₹8,000। ठीक है, कितना ₹8,000। अब क्या हो गया सर, 8,000 की डेफिशिएंसी है और सिर्फ 6,000 का रिजर्व है, मतलब हमारी डेफिशिएंसी 2,000 से ज्यादा हो गई। आइए इसका एडजस्टमेंट करते हैं। इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, जर्नल रिजर्व में जर्नल एंट्री में पहली एंट्री इसकी होगी, इसकी पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट, और यहाँ जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो अमाउंट है यहाँ पर 8,000 रुपये। तो 2,000 डेबिट साइड, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जो एक्सेस डेफिशिएंसी हो गया है उस एक्सेस डेफिशिएंसी को रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके हम एडजस्ट कर देंगे, इट मीन्स 2,000। और इसका जो सेकंड एंट्री होगा, सेकंड एंट्री क्या होगा, तो इसे हम करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, कितना 2,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो एक्सेस डेफिशिएंसी है उसे पार्टनर ही तो बेयर करने वाला है, किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस तरह से केस टू हमारा फिनिश हो गया। फटाफट आप नोट करना, हम चलते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 3। केस नंबर 3, when market value of investment is higher than बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है एक बैलेंस शीट गिवन होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इसकी वैल्यू गिवन है 6,000 रुपीज़। और बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गया सपोज 12,000 रुपीज़। 12,000 का इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या हो गया, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। मार्केट वैल्यू 12,000, बुक वैल्यू 10,000 और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6,000। इट मीन्स इस केस में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो हमारा सारा का सारा रिजर्व जो है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
6,000 to all partners capital और करंट अकाउंट उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में हमने 6,000 को क्रेडिट किया। ये हो गई इसकी पहली एंट्री। इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? इसकी दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। दरअसल 2000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है और इस बढ़े हुए वैल्यू को हम पहले ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट हो गया हमारा 2000 रुपीज। और इसके बाद इसकी तीसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसा भी केस रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, फटाफट आप केस 3 को भी नोट करो, क्योंकि ये केस भी कंप्लीट हो गया। हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम चलेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 3। टीएस ग्रेवाल के बुक से और चैप्टर नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 20, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओल्ड पीएसआर गिवन है, इक्वल रेशियो। ठीक है, एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इट मीन्स ये क्या हुआ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। और हमारे पास गिवन क्या है सर? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब क्या? ये हो गया इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दैट इज 60,000 रुपीज। पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ओके, हम हर सिचुएशन का अलग अलग जर्नलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर है बुक वैल्यू, यहां पर है बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज। ओके, और मार्केट वैल्यू है ही नहीं, मतलब क्या हो गया? हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया, और इस सिचुएशन में जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। आ जाओ फिर बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण's कैपिटल अकाउंट और टू अमर कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया इसमें? इसमें 60,000 रिजर्व का 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इसे इक्वल रेशियो हमारा ओल्ड पीएसआर है, मतलब 20,000 रुपीज़ नितिन, 20,000 रुपीज़ तरुण और 20,000 रुपीज़ अमर के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। हो गया हमारा सॉल्यूशन पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 4 लाख। ओके, मतलब बुक वैल्यू भी 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख, तो यहां पर किसी भी तरह का कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। और इस सिचुएशन में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ ये सेम एंट्री जो है वो सेकंड केस में भी होगा। ये सेम एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री हम यहां पर इसे मेंशन करेंगे। मैं यहां पर एंट्री ना लगाकर ये लिख देता हूं कि सेम एंट्री। ओके, आप समझ जाओ, सेम एंट्री होगी क्योंकि कोई डेफिशिएंसी नहीं है। मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज
सेम, दैट इज 4 लाख मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू 4 लाख, तो सारा रिजर्व्स पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है, केस नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹4,20,000, यस, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख, ये ज्यादा है, और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 4 लाख। इसका मतलब 24,000 से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो सरप्लस में है। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट का पहली एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। थर्ड पार्ट का जो पहला एंट्री है वो है हमारा 24,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो हम इसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 रुपीज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 24,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अब क्योंकि केस 3 में कोई डेफिशिएंसी तो हुई नहीं, तो सारा का सारा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स को ही बटेगा, और 24,000 का जो सरप्लस मनी है ये भी पार्टनर्स को ही बांटना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे कंबाइंड एंट्री लगा देते हैं। कंबाइंड एंट्री में क्या होगा? कंबाइंड एंट्री में होने वाला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से? हमारा रिजर्व है 60,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री ये रिवैल्यूएशन भी डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000। ठीक है, टू तीनों पार्टनर को, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट, एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया? ये इक्वल रेशियो में जाना है। ओल्ड पीएसआर तीनों पार्टनर का इक्वल है, 1:1:1। ये हो गया 60 + 24, कितना हो गया? 60 और 20 80 84, 84,000। 84,000 अपॉन 3 कितना हो गया? 28, 28 56 28 84, 28,000 28,000 और 28,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 3 सॉल्व। फटाफट आप लिखते जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ। हम चलेंगे केस नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹3,70,000, आपका जो बुक वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज है और मार्केट वैल्यू जो है वो 3,70,000 है। मतलब डेफिशिएंसी 30,000 रुपए की है ना। आपकी डेफिशिएंसी जो है वो 30,000 की है और रिजर्व आपके पास है 60,000। ओके, मतलब हम इस डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने की सिचुएशन में हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में डेफिशिएंसी 30,000, इसकी एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी नहीं, एक ही एंट्री होनी है इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 30,000 से हमारे पास डेफिशिएंसी हो गई है तो हम इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे और उसके बाद फिर तीनों पार्टनर को रिमेनिंग जो रिजर्व का मनी है उसे बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण's कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा पार्टनर अमर है, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया? 10,000 10,000 10,000, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट इज 1:1:1। इसमें एक ही एंट्री लगेगी। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। हम चलते हैं केस 4 की तरफ और हमारा केस 4 क्या कह रहा है देखते हैं। केस 4 कह रहा है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹3,10,000,
हमारा बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ और मार्केट वैल्यू 3,10,000। इट मीन्स यहाँ पर डेफिशिएंसी जो क्रिएट हो रही है वो है 90,000 और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 60,000 का है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं सर, एडजस्टमेंट करते हैं फटाफट, फिर आ जाओ। केस नंबर 5वां, इसका 5th पार्ट में क्या है कि डेफिशिएंसी 90,000, जो हमारी पहली एंट्री होगी ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 ओनली। हमारे पास 60,000 का रिजर्व है और इसके बाद फिर टू इन्वेस्टमेंट, और जो डेफिशिएंसी हो गई है वो डेफिशिएंसी का अमाउंट है 90,000 रुपीज़, मतलब 30,000 रुपये का ज़्यादा डेफिशिएंट हो गया। उस 30,000 को हम एडजस्ट करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा क्या, ऑल पार्टनर्स कौन कौन है, नितिन, तरुण एंड अमर, हाँ, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 रुपये से 30,000, और तीनों पार्टनर को डेबिट करने वाले उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 1:1:1 है। तो 30,000 का 1/3, इट मीन्स 10,000 नितिन को, 10,000 तरुण को, 10,000 अमर को। और इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो फिनिश हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।